जो मैंने जवाब आपसे मांगा था कि क्या इस तरीके से प्रमाण मांगना, ये पूछना कि आपने कितना सैंपल साइज लिया था, आपने कितने लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया, किस प्रमाण पर आप ये कह रहे हैं, क्या ये आयुर्वेद पर हमला हो जाता है, ये जरा मैं समझना चाहता हूं। लेकिन डॉक्टर शांतनु सेन, आपके पास क्या आयुर्वेद को डिमीन किया जा रहा है? क्या हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति जिसको पूरी दुनिया ने माना और सबसे प्राचीन है जो, उसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मेरा पहला रिक्वेस्ट होंगे कि हम जब तक बोलेंगे मेहरबानी करके बीच में चौकिएगा मत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर 4.5 लाख लगभग मेंबर है, डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर। तो 1928 से बना हुआ है, मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स का एसोसिएशन है। लेकिन आज तक कभी भी हम लोगों के साथ, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे योगा नेचुरोपैथी यूनानी हो, चाहे होम्योपैथ हो, किसी का विरोध नहीं था। आपस में एक दूसरे के लिए हम लोगों का रिस्पेक्ट था। हम लोग ये बोलता था, हम मॉडर्न मेडिसिन करता है, जो आयुर्वेद वाला है उनको आयुर्वेद करने दीजिए, जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं उसको होम्योपैथी करने दीजिए। लेकिन दुख की बात है, वर्तमान जो भाजपा सरकार है वो आपस में विरोध लगाने का कोशिश कर रहा है। वो ऐसे बिल ला रहा है, वो मिक्सोपैथी को प्रमोट करने का कोशिश कर रहा है, वो ऐसे सिलेबस कर रहा है जैसे आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन एक हो गया। देखिए, हम मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर है, आई कैनॉट प्रैक्टिस आयुर्वेद आफ्टर हैविंग ए ट्रेनिंग ऑफ 6 मंथ। सिमिलरली जो आयुर्वेद का रिपोर्टेड डॉक्टर है वो भी 6 महीने का ट्रेनिंग लेके मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। लेकिन ये भाजपा का जो सरकार है ये आपस में लड़ने का कोशिश में है, नंबर 1। नंबर 2, so far the रामदेव इशू इज कंसर्न, ये रामदेव इनको आयुर्वेद करना है, योगा करना है, करे, लेकिन इसको कौन ये अथॉरिटी दिया है ये बोलेगा कि मॉडर्न मेडिसिन कोरोना को ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। मेरे को तो लगता है ये रामदेव इज नथिंग बट ए बीजेपी स्पॉन्सर्ड इशू एवं इट्स ए बिग प्लॉय। आई हैव रिसीव्ड वन वीडियो जिसमें रामदेव बोल रहा है, कोई लड़की उनको क्वेश्चन कर रहा है और रामदेव उनको बोल रहा है कि कोरोना वैक्सीन लेके क्या होगा। 10,000 डॉक्टर कोरोना वैक्सीन का 2 डोज लेने के बाद भी इस देश में मर गया, जो एब्सोल्युटली फॉल्स है। तो हमने उसका ट्वीट भी किया है। हमको तो ये लगता है कि गवर्नमेंट का जो टोटल वैक्सीन पॉलिसी है, वैक्सीन बाहर भेज दिया, देशवासी को वैक्सीन नहीं दे पा रहा है, वैक्सीन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। उसके लिए ये रामदेव को सामने लाके ये डराने का कोशिश कर रहा है कि वैक्सीन लेके जब डॉक्टर 10,000 मर गया तो आम आदमी भी मर सकता है, तो वैक्सीन लेने का जरूरत नहीं है। हमको लगता है इट्स ए बिग प्लॉय एंड दिस रामदेव शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड। इट इज नथिंग विद आयुर्वेद। We have got every respect for Ayurveda. आप बोल रहे हैं सारी बातें ऑब्जेक्शनेबल है, सारी बातें ऑब्जेक्शनेबल है। मैं एक जवाब दूंगा तो ये गलत बोल रहे हो। The society, this Ramdev who is spreading the false information, this Ramdev who is giving the modern medicine. डॉक्टर शांतनु सेन, आपकी बातें, शुरुआती बातें मैं समझ गया और उनको लेकर मैं आचार्य बालकृष्ण के पास जाना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट की तरफ जब एलिगेट कर रहे हैं आप, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि किसी गवर्नमेंट के मंत्री ने बाबा रामदेव से जवाब मांगा है कि आप इस बारे में जवाब दीजिए, क्या आप उसको भी खातिर में ला रहे हैं? लेकिन उससे पहले मैं जरा आऊंगा, इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन आचार्य बालकृष्ण के पास जाता हूं। आचार्य बालकृष्ण, जो समझ में आ रहा है, देखिए डॉक्टर शांतनु, आ रहा हूं, नहीं एक सेकंड, मैं इसको आपके सामने फिर से रख दूं, जिस तरीके से इसको फिर से रिफ्रेज कर दूं जो उन्होंने कहा है। उन्होंने जो कुल बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से आगे चलेगा, एक दूसरे को डिमीन करने से केवल टकराव बढ़ेगा। सुनो भाई, डॉक्टर शांतनु जी ने सबसे पहली बात तो ये सारी चीज को राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। भाई, आपको भाजपा से चिढ़ है, माननीय मोदी जी से चिढ़ है, तुम अपने दिल दिमाग में रखो, उस कीड़े को यहाँ निकालने की क्या जरूरत है? अभी तो आप कहते हो उस बारे में बालकृष्ण जी, मैंने जो कहना था वो अपने तरीके से कह दिया उनसे। कृपया आप दूसरे पक्ष का जवाब दे दें। क्या ये कुल मसला एक दूसरे को नीचा देखने का है? नहीं, मेरी बात सुनो ना, आप मैं बोल रहा था, बोलने दीजिए। आपने जो बोला था, हाँ बोलिए। ऑब्जेक्शनेबल चीज थी जो उन्होंने बोला था, आपने तो नहीं रोका। तो मैं बता रहा हूँ, तो एक चीज ये कहना, उसको राजनीति की चर्चा से जोड़ना, ये तो गलत है। और आईएमए संस्था, मैं आपको बताऊं कि संस्था के अंदर जो अभी आईएमए के वर्तमान के जो प्रेसिडेंट है, क्या उनके स्टेटमेंट को शांतनु जी ने पढ़ा है कि कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता, जीसस चाहेगा तो वो ठीक हो जाएगा। मैं वो बोलना नहीं चाहता शांतनु जी, वो सारी चीजों पर जाओगे तो बहुत लंबी पहुंचेगी। तो मैं बातों में फोकस होना चाहता हूं। आपने अगली बात कही
कि आयुर्वेद वाले आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, एलोपैथिक वाले एलोपैथिक करें। हमने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे थे, आयुर्वेदिक ही कोरोनियल बनाई थी। आपको क्या पड़ी थी कि टांग अड़ाने के लिए बीच में आ गए? आप चाहते कि पूछते, डेटा मांगते, एविडेंसेस मांगते, प्रूफ मांगते, हम सब प्रोवाइड करा देते। आप लोगों ने कहा फेक मेडिसिन। मैं फिर भी कहता हूं, आईएमए बोले बाबा जी पर केस करेगा, हम भी केस करेंगे। अभी कह रहे थे कि आईएमए केस करेगा, सवाल का उत्तर देगा, दे दो ना, हम भी केस करेंगे कि आपने एक प्रामाणिक औषधि को फेक मेडिसिन कहा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को आपने फेक कहा, बिना बेस के, बिना आधार के। नहीं, आपका ऑब्जेक्शन बताइए, आपका किस बात? आपने कहा कि मैं, उन्होंने कोई बात कही, मैंने रोका नहीं, किस बात पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है? क्या उन्होंने कहा जो आपको चुभा? मैं उनसे जवाब लेता हूं। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि वो राजनीति से जोड़ रहे हैं, वो बीजेपी राजनीति के संदर्भ में मैंने उनसे बात कर ली, मैंने वो बात कर ली। बालकृष्ण जी, आपने सुना नहीं शायद, आपने कहा कि मैंने रोका नहीं, मैंने उनसे बात कह दी थी, तभी मैं आपके पास आया था। लेकिन अब जो आपने बात कही है वो लेकर मैं एक बार डॉक्टर शांतनु के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर शांतनु, क्या सीधे सीधे इसको फेक करार दे दिया गया है बगैर इन्वेस्टिगेशन के? चीजों को छद्म, ये छद्म विज्ञान आयुर्वेद को कहा जाना फैशन बन गया है क्या हमारे देश में? देखिए, दुख की बात तो यह है, हमारा जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, ही इज ए डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, लेकिन उनका भी कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट आता है तो हम लोगों को बहुत दुख पहुंचाता है। इसके बावजूद कि हम यही बोलेंगे, आयुर्वेद का साथ एलोपैथ का कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई ना था, ना कभी होगा। वो अपना प्रैक्टिस करे, हम लोग अपना प्रैक्टिस करें। लेकिन रामदेव को आयुर्वेद का एक स्पोक्स पर्सन बनाने से हम लोगों का आपत्ति है, और हम लोग ये सोचते हैं कि वी आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट गिवन बाय रामदेव, वी आर नॉट अगेंस्ट आयुर्वेद। अगर आयुर्वेद कोई अपना तरीका से अपना परमिशन लेके, कोई साइंटिफिक प्रूफ लेके, कोई चीज का दवाई यूज करके उसका अपना इलाज करे तो करने दीजिए। लेकिन रामदेव जो बोलेगा कि 10,000 डॉक्टर मर गए कोविड वैक्सीन देने के बाद, ये चल गलत है। इसके लिए क्या आचार्य बालकृष्ण ये काबिले एतराज नहीं है? इसके लिए उनको अरेस्ट करना। और दूसरे डॉक्टर शांतनु जो कह रहे हैं, बालकृष्ण जी, डॉक्टर शांतनु जो कह रहे हैं वो तो आप सुन रहे हैं। अब आप ये भी सोचिए कि जिस सरकार के जिस मंत्री ने आपके साथ मंच पर रहते हुए दवाओं के संदर्भ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, अगर उन्हीं को आपको खत लिखना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि क्या ये जिम्मेदाराना है, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तब तो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा ना कि कहां गलती हुई है। सुनो मेरी बात सुनो। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, वो एलोपैथिक मंत्री नहीं है, वो भारतवर्ष के स्वास्थ्य मंत्री हैं। पहले तो इन एलोपैथिक वालों को ये समझना होगा, यदि स्वास्थ्य मंत्री किसी स्वास्थ्य से संबंधित काम में कहीं पर भी खड़े होते हैं, वो उनका अधिकार है, एक बात। दूसरी बात, हमारे पतंजलि योगपीठ परिवार में एक हमारा जो सीनियर, हमारा जो सहयोगी थे, साथी थे, उनकी मृत्यु होती है तो इन्होंने इतना इश्यू बना दिया कि पूरे देश के अंदर जो है कि बोले जब बाबा के यहाँ भी तो कोरोना से मृत्यु हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप छेड़ोगे, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, मेरे को पॉइजनिंग हुई थी, कि तुम्हारे आदमी जब जरूरत पड़ती है तो बोले एलोपैथिक का सहारा क्यों लेते हैं। मैं डॉक्टर साहब से, शांतनु जी से निम्र निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे पास हजारों डॉक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि एलोपैथिक डॉक्टर मेरे पास क्यों आते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास चिकित्सा कराने क्यों आते हो। तो जैसे डॉक्टर अभी वैद्य जी ने, त्रिगुणा जी ने कहा कि हमारी सीमाएं तो हैं, हम सीमाओं को न लागे और एक दूसरे को हम सहयोग नहीं। लेकिन आचार्य बालकृष्ण, आप जो यहाँ पर कह रहे हैं, अगर यही सद्भाव और यही सदाशयता होती तो आज ये चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं होती ना। अगर इतने ही विनम्रता से अपनी अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखा जा रहा होता, तटबंध तोड़े गए हैं तभी तो बात यहां तक पहुंची है। एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया गया ना। देखिए, अगर मैं ये नहीं कहता, आप जब ये कहते हैं, मुझे याद है वो पुत्र जीवक वाला जब मसला हुआ था, एक सेकंड बालकृष्ण जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए। तो मैं ये सोच रहा था कि पुत्र जीवक पर तो आप उंगली उठा रहे हैं, और वो लोग जो अल्ट्रासाउंड करके पहले ये देखते हैं कि इसमें पता कराओ भ्रूण का लिंग क्या है, वो एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं उनमें, तो क्या उनकी तरफ उंगली नहीं उठनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूं केस एंड पॉइंट देखा जाना चाहिए, ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाने चाहिए कभी भी। ये मेरा निवेदन है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।